तो आतिशबाजी का एक छोटा सा नमूना पेश करेंगे अभी हम लोग, फायरवर्क्स। तो माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है हमारे उखल से। जय माँ लक्ष्मी। तो दियों से सज चुका है हमारा घर। जय माता लक्ष्मी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जैसा कि है, आज है गोवर्धन पूजा, तो सबको गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आने वाले कल में भैया दूज होगा और कल दीपावली थी, और दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग नए हैं वीडियो में, उन सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका जो घर है धन धान्य से परिपूर्ण रहे और वर्ष भर आपके घर में धन की वर्षा होती रहे और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए चर्चा करते हैं दिवाली पर। तो दोस्तों, दिवाली पर चर्चा करने का मतलब मेरा ये है, इस बात से है कि जो इस बार है, पहली बार इतने सालों में, तो मैं भी अपने देखते देखते वर्ष के 40-42 सालों में, तो ये पहली बार देखा जब से होश संभाला कि दिवाली 2 दिन की हो गई है। सारे छोटे मोटे त्यौहार तो इन्होंने सब कर दिए हैं, 2 दिन के कर दिए हैं। सब में कंफ्यूज बना हुआ है। होली तो 2 दिन की होती भी है, और शहरों में अलग, एक दिन शहरों में कर देते हैं, एक दिन गाँव में कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है? ऐसी और त्यौहार, रक्षाबंधन है, भद्र है, वगैरह वगैरह। तो ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये कहाँ से फैल रही हैं? आप गैस कीजिए, क्यों लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और आखिरकार इसके पीछे राज क्या है? तो सच बोलूं तो मुझे भी इस बार बिल्कुल आनंद नहीं आया दिवाली में, क्योंकि कई जगह हमारे रिश्तेदार हैं, वो पहले दिन बधाई दे रहे हैं और कुछ लोग दूसरे दिन दे रहे हैं। और हमारे ही क्षेत्र में आसपास कोई आज मना रहा, मोहल्ले में भी, मोहल्ले वाइज भी जो है, 2 लोग मोहल्ले के बीच में दीपावली 31 को मना रहे हैं और बाकी लोग 1 को मना रहे हैं। और ऐसी शहरों में भी 2-3 पार्ट हो गए। हर जगह पूरे भारतवर्ष में इस बार अलग अलग खंड खंड में दीपावली हुई है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से, जो ये पंडित लोग ही बोलेंगे जो बड़े बड़े हैं, पंडित जो भ्रामक स्थिति फैलाए हुए हैं, उन्होंने कहा काशी के पंडित जी ने ये बोल दिया, तो हमारे कुमाऊं के पंडित जी ये बोल रहे हैं। तो मैं बोलता हूं कि हमारे जो घर में बुजुर्ग हैं ना, आपने देखा होगा 90, 80, 95, 105, 100 साल के भी बुजुर्ग हैं। तो जहां जहां भी बुजुर्ग हैं, उनकी राय लीजिए कि दिवाली किस दिन होती है, क्या होता है उस दिन, महत्व क्या होता है, और दिवाली क्यों मनाई जाती है, कारण क्या है। तो आज लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, सब ऑनलाइन जो पंचांग है वो निकाले जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो है वो पंडितगिरी करने लग गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, सभी से नहीं है, तो सारे पंडित समाज को नहीं कहूँगा मैं, जो लोग ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं, जिन लोगों ने ये बोला कि दीपावली 31 को भी होगी और 1 को भी होगी, तो इस बार पहली बार दीपावली 2 दिन की कर दी है। तो ये हम सबके लिए सोचनीय विषय है, ये क्यों किया जा रहा है, बताइए। कभी आपने देखा जो हमारे मुसलमान भाई हैं, उनके त्यौहार कभी 2 नहीं होते हैं, वो अपने धर्म पर अडिग रहते हैं। तो इसीलिए जो हिंदू है ना, ये अपने धर्म को जो है मतलब के प्रति सजग नहीं है। बोलते हैं हिंदू हैं, लेकिन कहाँ एक कट्टरता है, एक अडिग नहीं है ये अपने धर्म के प्रति। जिसका जब मर्जी आए जो है वैसे त्योहारों को मना रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, और एक फुहरता से समझ में फैली हुई है। दिवाली का पूरा राष्ट्रीय त्योहार जो है, उसमें भ्रामक स्थिति फैलाने का आशय
मैं समझ नहीं पाया। अगर आप लोगों के पास इसका सवाल है, जवाब है, तो ये मेरा सवाल है आपसे कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इसके पीछे लॉजिक है। एक बहुत बड़ा कारण भी हो सकता है कि 2 दिन भ्रामक स्थिति फैलाने की जो योजना बनी, इसको योजना ही बोलेंगे, तो लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। तो आखिर क्यों रहा, क्या कारण रहा इसके पीछे, तो इसको जानिए। ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी साधारण सी बात नहीं है कि हम लोगों ने बोला हाँ 31 को कहने, हमारे पंडित जी 1 को कहने मना लेंगे, लेकिन मना तो लिया है। इसके पीछे कारण जानो कि आखिर 31 और 30 1 नवंबर ये 2 दिन की स्थिति क्यों आई। तो वैसे ये तो कॉमन सी बात है, जनरली सभी को पता होता है कि जिस दिन अमावस्या होती है तो उस दिन दीपावली होती है। अमावस्या दीपावली का जो पर्व है वो किससे जुड़ा है, तो जो मेरी जानकारी के हिसाब से, मैं ज़्यादा मतलब जो मैंने किताबों में पढ़ रखा है कि जब भगवान रामचंद्र जी लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटते हैं, तो जब अयोध्या लौटते लौटते उनको रात हो जाती है, कहते हैं उस दिन अमावस्या की रात थी। तो अमावस्या की रात थी तो अयोध्या वासियों को लगा कि हमारे राजकुमार आ रहे हैं, श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष बाद वनवास से लौट के आ रहे हैं, और इस अंधेरे में तो सब अयोध्या वासियों ने एक योजना बनाई कि सब अपने अपने घरों में, तो तब तो लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो पूर्णिमा की जो रात भी नहीं थी कि चांदनी का उजाला होता, तो पूरा अंधेरा छाया हुआ था चारों ओर। तो सब ने अपने अपने घरों में घी के दिए जलाए, तो सारी अयोध्या नगरी जगमगा उठी और ऐसा लगा कि मतलब मानो स्वयं स्वर्ग जैसी स्थिति बन गई है। तो कहते हैं तभी से लोगों ने दिवाली का पर्व मनाना शुरू कर दिया है। ये भगवान रामचंद्र जी से ये कथा जुड़ी हुई है, और बाकी इसके पीछे और भी कोई लॉजिक है तो आपको पता होगा तो बताइएगा। तो मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग तो यही होता है कि रामचंद्र जी जिस दिन अयोध्या आए थे, अमावस की रात थी, तो उनने अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, और तभी से दीपावली का पर्व भी स्टार्ट हो गया। ये दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, प्रकाश पर्व है, ये दीपकों का त्योहार है। तो लोग इस दिन अपने अपने घरों को कैसे सजाते हैं, कितनी योजनाबद्ध तरीके से, मतलब ये सबसे बढ़िया त्योहार होता है। और इस त्योहार में भी मन तोड़ दिया दोस्तों इस बार। तो ये भ्रामक स्थिति जो बनी, तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साल ऐसा ना हो दोबारा से। एक मत एकजुट होकर सब लोग अपने त्योहारों को मनाएं। तो फिलहाल जो दीपावली है त्योहार तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें जो होता है, बोलते हैं एक साइंटिफिक रीजन भी होता है। जो हमारे जो बरसात में कीट पतंग वगैरह वगैरह जो सीलन वगैरह होती है, तो उन चीज़ों को नाश करने के लिए सफाई की जाती है, ताकि हमारे कीट पतंगे जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन होता है ये। और जो हमारा धार्मिक रीजन है वो आपको बता ही दिया मैंने, श्री रामचंद्र जी से जुड़ी कथा है, तो वो रीजन भी होता है। तो सभी लोग बहुत अच्छा, सारे त्योहारों में सबसे बढ़िया त्यौहार दीपावली का होता है, क्योंकि घर का कोना कोना जगमगा उठता है, साफ हो जाता है। लोग बिल्कुल अपने घर को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल मंदिर सा, क्योंकि वास्तव में एक सफाई भी हो जाती है घरों में, और जो कूड़ा करकट है, दरिद्र है, पार हो जाता है। माँ लक्ष्मी कहते हैं जिस घर में सफाई रहती है, चाहे घर छोटा हो, 1 कमरे का हो, 2 कमरे का हो, और एक झोपड़ी ही क्यों ना हो, अगर उसमें सफाई है तो माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है। अन्यथा आप धन कुबेर का भंडार भी है, अगर उस घर में सफाई नहीं ना, दरिद्रता बनी हुई है, तो लक्ष्मी जी का वास नहीं रहता है, किन्हीं कारणवश। ये रीजन आप सभी को पता होगा। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग गोवर्धन पूजा करके अपने आंगन में कुछ आतिशबाजी कर रहे हैं। तो अंश यहाँ पे आतिशबाजी कर रहा है। तो दिवाली जो है हमने मना दी है, जगह जगह दिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो घर की स्थिति है थोड़ा ऊंचाई वाले स्थान में है, यहाँ दिए टिकते नहीं हैं, तो हवा जो है हर बार बहुत तेज़ चलती है। तो हमारे जो दिए हैं ना वो अक्सर मतलब 5-10 मिनट ही रहते हैं और बुझ जाते हैं। ये देखिए अंश पड़ोसियों के बम पटाखों के मजे ले रहा। गजब गजब, शूट आउट। सभी दोस्तों को दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो चैनल पे नए हैं उनको दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस अंधेरे में एक आदमी या इंसान का बच्चा यहाँ देखो क्या कर रहा है।
ये देखो पैसे का धुआं, पैसे का धुआं दिखाता हूँ दोस्तों आपको।